इधर सब लोग ध्यान से देखो। हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं पढ़े? डच को हम लोग पढ़ लिए, इंग्लैंड को भी हम पढ़ लिए। आज हम जिसे पढ़ेंगे और वो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी है? फ्रांसीसी। देखिए भारत में जो फ्रांस है ना, फ्रांस भारत में 1664 ईस्वी में आया था। फ्रांस अपने देश में कब आया था? 1664 ईस्वी में फ्रांस भारत आया और ये अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किए थे। कहाँ पर? सूरत में। अब सुनिए, फ्रांस कब भारत आया? 1664 में। अपनी फैक्ट्री पहली कहाँ ये लोग लगाए? तो सूरत में। कब लगाए? 1668 में। ध्यान समझिए, ये तुम्हारा भारत है, ये आपका भारत है और ये यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सूरत है ये। तो फ्रांस ने 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। फ्रांस भारत कब आया था? तो फ्रांस 1664 ईस्वी में भारत आया। अब सुनिए, एक कहानी इनकी तुम्हें और बता दें। फ्रांस प्लस इंग्लैंड, कौन सा? इंग्लैंड, इनकी दोनों की पटरी नहीं खाती थी। फ्रांस चाहता था कि पूरे भारत में मेरा शासन हो और इंग्लैंड चाहता था पूरे भारत में मेरा शासन हो। समस्या थी कि इंग्लैंड के पास सेना ज़्यादा थी, फ्रांस के पास सेना बहुत कम थी। इसलिए फ्रांस हमेशा, जो उस समय के हमारे क्षेत्रीय राजा थे, कौन थे? क्षेत्रीय राजा, फ्रांस उनसे मदद मांगता था। जब जब इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हुआ, फ्रांस उनसे मदद मांगता था, या वो इंग्लैंड से युद्ध करना चाहते थे तो फ्रांस उनकी हेल्प करता था। लेकिन इंग्लैंड जानते हो क्या करता था? इंग्लैंड की एक चाल थी, फूट डालो राज्य करो। ये क्या करता था? किसी के सेना नायक को अपनी तरफ कर लेता था। और जब सेना नायक, मान लो सेनापति इसकी तरफ आ गए, तो पूरी सेना किसकी इनडायरेक्ट है? इसी की तो है, इसी की सारे पे तो नाचेगी। जो सेना नायक का, जो सेनापति कहेगा सेना को, वही तो सेना करेगी। और सेनापति को कौन कहेगा? राजा। राजा को सुनेगा नहीं। लो, जीत इसी की है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, कुछ समय बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड को डर सताने लगा। किससे? फ्रांस से। इंग्लैंड समझ गया कि अगर ये फ्रांस ऐसे ही राजाओं की हेल्प करता रहेगा तो जो मेरा सपना है उस सपने को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। बात समझे? तभी क्या हुआ कि वाडीवास, कौन सी जगह है? वाडीवास के, ये जानते हो तमिलनाडु में जगह है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। अब देखिए, तमिलनाडु के वाडीवास में, ये तुम्हारा तमिलनाडु, ये कौन सा है? तमिलनाडु। यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध होता है। कब? 1760 ईस्वी में। कब होता है? 1760 ईस्वी में होता है वाडीवास का युद्ध। अब तुम ये समझ लीजिए, वाडीवास में फ्रांस को इंग्लैंड साफ ही कर देता है। वाडीवास के युद्ध में फ्रांस को इंग्लैंड पूरी तरह साफ कर देता है, साबुन तक नहीं लगाता। ठीक है। बहुत बुरी तरह तुम्हारा फ्रांस क्या होता है? वाडीवास के युद्ध में हार जाता है। तो वाडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई? फ्रांस की। अच्छा बताइए, वेदरा का जो युद्ध हुआ था, किसका? वेदरा का। वेदरा का युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो डचों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? इसमें डचों की हार हुई थी, इसमें डच हार गए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, वाडीवास हो चाहे वेदरा हो, दोनों युद्धों में किसकी जीत होती है? तो इंग्लैंड की होती है। किसकी होती है? इंग्लैंड। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, जब वाडीवास के युद्ध में फ्रांस हार जाता है तो बस इसी जगह से इंग्लैंड मजबूत हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वाडीवास के युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड का क्यों युद्ध हुआ? वाडीवास जो मैदान है वहाँ पर क्यों हुआ? तो उसका मेन कारण ये था क्योंकि ये जो फ्रांस था ना, जब 1757 में किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का। तो प्लासी के युद्ध में फ्रांस ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? सिराजुद्दौला का साथ दिया था फ्रांस ने। तभी इंग्लैंड जो रॉबर्ट क्लाइव था,
ठीक है। उसके दिमाग में बात आ गया था, जो इंग्लैंड का गवर्नर था, यहाँ पर नियुक्त किया गया था भारत में, ठीक है, उसके दिमाग में आ गया था कि मैं इसे ज़रूर मारूंगा, क्योंकि ये उधर हो गया सिराजुद्दौला की साइड। अगर मीर जाफ़र को अपनी तरफ न खींचता तो युद्ध हार जाता। बात समझ में आ रही? उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। किसके ऊपर? फ्रांस के। तब जाके 1717 का गुस्सा, वो 1757 का गुस्सा कब निकाला? 1760 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, ये यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कुछ कंपनियाँ आ गई, कुछ टिकी और कुछ चली गई, ये जानकारी तो आपको हो गई भरपूर। अब चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं 1757 का प्लासी युद्ध। किसे पढ़ते हैं? 1757 का प्लासी युद्ध, ठीक। हाँ, तो देखिए 1757 का प्लासी युद्ध। देखिए 23 जून को हुआ था ये युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, ये तुम्हारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये पूरा क्या है? ये पूरा बंगाल है। क्या है? ये पूरा बंगाल है, ठीक है। अब जब ये पूरा बंगाल है तो इस बंगाल का जो नवाब था ना, कौन? नवाब, जिसे कहा जाता था सिराजुद्दौला। क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। अब देखिए सिराजुद्दौला दिल का बहुत अच्छा आदमी था। अगर ये दिल का अच्छा आदमी ना होता ना, तो ये अपने लोगों की चालों को जान जाता। बात समझे? जो लोग इसे धोखा दिए हैं उनको ये अच्छी तरह जान जाता, लेकिन ये जान नहीं पाया है। हमेशा उसी के दिल के साथ खेला जाता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, चाहे व्यक्ति हो या जानवर हो। बात समझ में आ रही है? और जो दिल का बहुत अच्छा नहीं होता उससे आदमी डरता रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ? सिराजुद्दौला का एक सेनापति था। इसका कौन था? सेनापति। उसे कहा जाता था मीर जाफ़र। इसका सेनापति को क्या नाम था? मीर जाफ़र। अब देखिए, एक तरफ सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। आखिरकार अंग्रेज़ों की बंगाल में ही क्यों नज़र थी, तो इसका भी कारण बता देते हैं। देखिए उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल में राज्य था, ठीक। यही बंगाल उस समय सबसे ज़्यादा देश में खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बात समझे? आज भी हमारा जो वेस्ट बंगाल है राज्य, कौन सा? वेस्ट बंगाल, चावल उत्पादन में बहुत बड़ा अग्रणी राज्य है कि नहीं? तो जब आज ये राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो उस समय भी चावल उत्पादन में अग्रणी था, जूट उत्पादन में अग्रणी था। बहुत अच्छे यहाँ पर खनिज भी पाए जाते थे। जैसे तुम्हारा झारखंड वाला एरिया ले लो, लोहा लो, कोयला लो, सब तो पाया जाता है। तो उस समय क्या झारखंड अलग था? क्या नहीं था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश, ये सब किसके हिस्से थे? ये सब बंगाल था। तो एक देखा जाए बहुत अमीर राज्य था बंगाल। तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये बंगाल हमारे अंडर आ गया तो निश्चित है आने वाले समय में हम पूरे भारत में राज कर सकते हैं इस बंगाल के ज़रिए, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी उस समय। बात समझे? अब क्या हुआ? तो बंगाल में किसका राज था? सिराजुद्दौला का। ये वहाँ का नवाब था, राजा था। धीरे धीरे काम आगे बढ़ा और जो रॉबर्ट क्लाइव, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जो था, या हम जैसे क्लाइव कह सकते हैं, क्लाइव के दिमाग में बात आई कि एक काम करते हैं, युद्ध तो करना ही है, तो कुछ सेना वोना तैयार करते हैं।
लेकिन जानते हो उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले बंगाल में 2 जासूस भेजे। कितने? सबसे पहले 2 जासूस भेजे ताकि बंगाल की ताकत का पता चले उसे। ठीक है, किसकी ताकत का पता चले? बंगाल की। ये तुम्हारा बंगाल है ये, ठीक है, इसकी ताकत का पता चले। यहाँ पर 2 जासूस भेजे गए। वो जासूस आए, पता किए और जाके रॉबर्ट क्लाइव को जानते हो क्या कहे? कि सिराजुद्दौला के पास लगभग 18,000 सैनिक हैं। कितने हज़ार सैनिक हैं? 18,000 सैनिक हैं सिराजुद्दौला के पास। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र जानते हो कितने सैनिक थे? 300। कितने सैनिक थे? 300 सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के पास थे और 18,000 सेना किसके पास थी? सिराजुद्दौला के पास। तो रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में बात आई कि यार इस तरह में हम युद्ध हार जाएंगे। तभी रॉबर्ट क्लाइव ने जानते हो क्या? एक पत्र लिखा। कहाँ? इंग्लैंड के लिए। और वहाँ पर जो वहाँ के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट सबसे आग्रह किया कि आप मुझे सेना दो अगर बंगाल में युद्ध जीतना चाहते हो तो। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन लोगों का मन नहीं था कि अभी हम युद्ध करें। अगर उनका मन होता तो भेज ना देते सेना, भेज ना देते। लेकिन इधर जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, इसका फुल विचार था कि यहाँ युद्ध किया जाए और राजा को हरा के जीता जाए। जब वहाँ से कोई जवाब ना आया तो रॉबर्ट क्लाइव फिर जासूसों से कहा आपने कि आप एक काम करिए, राजा की कमजोरी पकड़िए। क्या पकड़िए? राजा की कमजोरी। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राजा से नफरत करता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिकने को तैयार होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, उसे आप हमारे पास लाओ। वो भी गए जासूस, पता किए तो जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, ये बिकने के लिए तैयार था। ठीक है, उसका क्या नाम था? मीर जाफ़र। क्या नाम था? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र बिकने के लिए तैयार था। बात समझ में आ गई? जब वो जासूसों ने बताया कि उसका सेनापति खुद बिकने के लिए तैयार है, महाराज खरीद पाओगे? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अच्छा उसका सेनापति क्या चाहता है? रुपए चाहता है कि और कुछ दूसरी चीज़? तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, वो जानते हो क्या चाहता है? वो बंगाल का नवाब बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? बंगाल का नवाब। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा हमने बना दिया उसे नवाब, जाओ उससे कह दो हम बना दिए नवाब। बात समझ में आ रही? अब जैसे कि उसी की जेब में रखा था, हमने बना दिया नवाब। अब भैया क्या हुआ, ये जब इस बात का पता इसे चला कि रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया हमने उसे बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया, बना दिया, बहुत खुश हुआ। ठीक है, इतना ज़्यादा खुश हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। अब युद्ध तो होना ही है, बिना युद्ध के कैसे नवाब बनेंगे? क्योंकि अभी तो मेन नवाब जिंदा है ना, सिराजुद्दौला। अभी तो पूरी कहानी इनकी बाकी ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में एक ज़िला पड़ता है नादिया। कौन सा ज़िला पड़ता है? नादिया ज़िला पड़ता है। ठीक है, अब देखिए नादिया ज़िला से एक नदी होकर गुजरती है इसी ज़िले। इसी नदी को हम कहते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं? सुन लो, इस नदी को क्या कहा जाता है? हुगली, जो गंगा की ही एक शाखा है। ठीक है, इसी नदी पर हावड़ा ब्रिज बनाया गया। हुगली नदी पर कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज। अब सुनिए, हुगली नदी के तट पर कौन सा ज़िला है? नादिया। इसी नादिया ज़िले में एक मैदान है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लासी। ये प्लासी का मैदान जो है ना, ये एक गांव है। प्लासी एक क्या है? गांव। यहाँ पर तय हुआ कि पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले गंगा भागीरथी नदी के, इसे भागीरथी भी कहते हैं, याद रखना, भागीरथी, इसी को हुगली कहते हैं। नदी के तट पर एक गांव है प्लासी, उसी में युद्ध होगा। और डेट कब की दी गई? तो डेट दी गई 23 जून 1757। ठीक है, ये डेट दे दी गई। अब भैया जितनी टाइम डेट दी गई तो सिराजुद्दौला घबरा रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि कुछ लोग मेरे उसके साथ मिल गए हैं। लेकिन सिराजुद्दौला का ये नहीं पता था कि मेरा सेनापति जाके मिल गया है। कुछ लोगों को तो पता था उसे, लेकिन ये नहीं पता था कि जो मेन करता धरता वही जाके मिल गया। बात समझे? आप सुनिए,
अंग्रेज़ों को पहले पता था कि हमारे पास सेना तो है नहीं। अपना सिराजुद्दौला को फ्रांसीसी कंपनी साथ दे रही थी। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो किसका साथ दे रही थी? सिराजुद्दौला का साथ दे रही थी। अंग्रेज़ों को ये बात पता थी, सब चीज़ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अंग्रेज़ की इसमें हार रहे थे कि नहीं हार रहे थे। उनके पास सेना भी कम थी, लोग भी कम थे सपोर्टिंग, कि कम से कम इनडायरेक्ट सपोर्ट करें, वो भी उनके पास कुछ नहीं था। अब वो मेन किसको पकड़ लिए थे? सेनापति को। किसको पकड़े? सेनापति को। अब सुनिए, प्लासी के मैदान में जब युद्ध की तैयारी हुई, और इधर अंग्रेज़ों की सेना, उधर सिराजुद्दौला की सेना, तो जानते उसमें क्या हुआ? जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, बताया जाता है कि वो पूरी सेना उतारा ही नहीं था। वो पूरी सेना नहीं उतारा, उतारना चाहिए 500 सैनिकों को, तो उतार रहा था 100 सैनिकों को। अब तुम ये समझ लो, क्योंकि वो भी चाहता था कि ये युद्ध सिराजुद्दौला हारे, तभी तो ऐसा कर रहा था। उतारना चाहिए 500 सैनिकों को, उतार रहा कितने? 100 सैनिक। अब बताओ 300 सेना उसकी है और 100 सेना तुम उतार रहे हो मैदान में, तो कहीं ना कहीं वो 300 या 100 के ऊपर भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? प्लस उनके पास उस समय के जो आधुनिक हथियार थे वो मौजूद थे, और इनके पास उस समय आधुनिक हथियार कहाँ थे? नहीं थे। और यही कारण हुआ कि सिराजुद्दौला की सेना प्लासी के मैदान में युद्ध हार जाती है। जब प्लासी के मैदान में युद्ध हार जाती है, तो मीर जाफ़र का एक लड़का था जिसका नाम था मीरन। मीर जाफ़र के लड़के क्या नाम था? मीरन। तो मीर जाफ़र का लड़का जो मीरन था ना, वो जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। अब क्वेश्चन में ये दुई तुमका बिल्कुल न छूटिए को, एक मीर जाफ़र और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा मीरन और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो 99% बच्चा जानते हो किस में ठोकता है? रॉबर्ट क्लाइव में, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। तो क्या मीर जाफ़र की हत्या रॉबर्ट क्लाइव करता है? नहीं करता। वो सिराजुद्दौला की हत्या नहीं करता ना। सिराजुद्दौला की हत्या कौन करता? मीर जाफ़र का लड़का मीरन करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इस जगह से अंग्रेज़ बिल्कुल पूरी तरह भारत में सक्रिय हो गए। आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल पूरी तरह सक्रिय हो गए अंग्रेज़, और पूरे भारत में उनका फिर डंका बजने लगा। ठीक है, तुम्हारा ये युद्ध हुआ। ये युद्ध होने के बाद फिर तुम्हारा जानते हो कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। किसका? 1764 में किसका युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि भी होती है। ठीक है, कर्नाटका का युद्ध होता है। बहुत सारे ऐसे युद्ध होते हैं, लेकिन ये जो हम आज आपको युद्ध पढ़ाएं, ये हमारा कौन सा युद्ध था? तो ये प्लासी का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? प्लासी का। अब दोहरा लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? बताइए, प्लासी के युद्ध किन दो राजाओं के, राजा का नाम आ रहा है, किनके बीच में हुआ था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजो। उसका सेनापति क्या नाम था? मीर जाफ़र। किसका साथ दिया? क्लाइव का। किसका साथ दिया? लॉर्ड क्लाइव का। ठीक है, मीर जाफ़र किसका साथ दिया? लॉर्ड क्लाइव का। क्या उसने सिराजुद्दौला का साथ दिया? नहीं दिया, लेकिन उसका साथ दिया। और उसके बाद अंग्रेज़ों के पास कुल कितनी सेना थी? 300। इसके पास कितनी थी? 18,000। फिर भी हार गए। क्यों हार गए? सेनापति उसका था उसके साथ, है ना। मीर जाफ़र के पुत्र का क्या नाम था? मीरन। मीरन ने किसकी हत्या की? सिराजुद्दौला की। ठीक है, कौन से ज़िले में युद्ध हुआ था? नादिया। किस नदी के तट पर है? हुगली। हुगली का और किस नाम से है? भागीरथी। कौन सा गांव था? प्लासी। बढ़िया। कब हुआ था? डेट बताओ प्लासी के युद्ध। 23 जून। हाँ, 23 जून 1757। ठीक है, समझ में आ गया ना? बढ़िया। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, हाँ।